इस वीडियो में हम कक्षा 7 के बच्चों की गणित की अभ्यासकार पुस्तिका गणित प्रकाश के इकाई 12 क्षेत्रमिति मेंसुरेशन के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पहला प्रश्न दिया है, कह रहा है किसी आकृति का परिमाप होता है। ए दिया है एक तलीय बंद आकृति की परिसीमा का माप। बी दिया है एक बंद आकृति के चारों ओर की दूरी। सी दिया है बंद आकृति की सभी भुजाओं की लंबाई की माप। तो इसमें उपरोक्त सभी है, इसलिए डी वाला विकल्प सही है, उपरोक्त सभी। फिर दूसरा कह रहा है किसी आकृति का क्षेत्रफल होता है। ए दिया है एक तलीय बंद आकृति के बीच क्षेत्र की माप। बी दिया है एक समतल बंद आकृति द्वारा घिरे हुए क्षेत्र की माप। सी दे रहा है दोनों कथन सत्य है। डी दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सी वाला विकल्प सही है, दोनों कथन सत्य हैं। फिर तीसरा कह रहा है दिव्यांशु अपने खेत को पशुओं से सुरक्षित करने के लिए चारों तरफ तार लगाना चाहता है, उसे क्या ज्ञात करना चाहिए। तो दिव्यांशु को खेत का परिमाप ज्ञात करना चाहिए, बी वाला विकल्प सही है। फिर आगे कह रहा निम्नलिखित आकृतियों का परिमाप निकालिए। यहाँ ये वर्ग दिया है और इसकी इकाई दिया है ए और ए। परिमाप दिया गया है चारों भुजाओं का योग ए धन ए धन ए धन ए। चारों को जोड़ के आ जाएगा 4a इकाई, या इसी को हम लिख सकते हैं 4 गुणे भुजा। तो यही जो होगा ये वर्ग का परिमाप होगा, 4 गुणे भुजा। अब यहाँ पे आयत दिया है, अब इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होती है। तो ये हो जाएगा ए धन बी धन ए धन बी। लंबाई और चौड़ाई को 2 बार जोड़ देंगे, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है ए धन बी धन बी। ये हो जाएगा 2a धन 2b बराबर 2 गुणे ए धन बी। अब आगे कह रहा है आकृति का परिमाप यहाँ ज्ञात करना है। तो ये आकृति बनी हुई है और इसका परिमाप ज्ञात करना है। इसमें ये भुजा 4 सेंटीमीटर, ये 3, ये 1 और ये 3, सभी को जोड़ लेंगे हम, वही जो है इस आकृति का परिमाप होगा। ये हो जाएगा 4 धन 3 धन 3 धन 1 धन 1। इनको जोड़ेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। फिर आगे कह रहा है पतंग का परिमाप। अब इस पतंग का परिमाप ज्ञात करना है। इसमें सभी भुजाओं की माप दी गई है अलग अलग। तो ये हो जाएगा 2 धन 2 धन 5 धन 5 धन 1 धन 1 धन 3। इनको जोड़ेंगे तो आएगा 19 सेंटीमीटर। फिर अब यहाँ पे एक पुस्तक दिया, कह रहा पुस्तक के ऊपरी फलक का परिमाप। तो परिमाप हम जानते हैं कि 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो अब इसकी जो है लंबाई ये 15 सेंटीमीटर दी है और चौड़ाई जो है ये 7 सेंटीमीटर है। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 15 धन 7, 15 7 जोड़ेंगे 22 होगा, 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 44। पुस्तक के ऊपरी फलक का परिमाप होगा 44 सेंटीमीटर। अब फिर कह रहा मोबाइल का ऊपरी फलक का परिमाप। मोबाइल की आकृति भी आयताकार होती है। तो ये हो जाएगा 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई यहाँ 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई ये 2 सेंटीमीटर है। तो हो जाएगा 2 गुणे 5 धन 2, 5 2 जोड़ेंगे 7 होगा, 2 से गुणा करेंगे 2 सत्ते 14, 14 सेंटीमीटर ये इस मोबाइल का ऊपरी फलक का परिमाप हो जाएगा। अब फिर कह रहा आकृति का परिमाप। अब यहाँ पे एक आकृति दी गई है, अब हमें इसका परिमाप निकालना है। तो ये दिया है 5 मीटर, ये 3 मीटर, ये 2 मीटर, ये 1.5 मीटर, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर। सभी को जोड़ लेंगे 5 धन 3 धन 2 धन 1 धन 1 धन 2। ये हो जाएगा 14.5 सेंटीमीटर। इस आकृति का परिमाप हो जाएगा 14.5 सेंटीमीटर। फिर अब यहाँ ये आकृति दी गई है और इसका परिमाप पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा 8 धन 3 धन 6 धन 9 धन 3 धन 10 धन 4 धन 12 और धन 4। अब इन सभी को जोड़ लेंगे तो ये आएगा 59 सेंटीमीटर। इस आकृति का परिमाप हो जाएगा 59 सेंटीमीटर। फिर प्रश्न 5 कह रहा अंश अपनी मेज के ऊपरी तल पर वर्गाकार रंगीन कागज के टुकड़े लगा रहा है, चित्र देखकर बताएं। अब यहाँ पे ये मेज बना हुआ और इस पे रंगीन
कागज के टुकड़े लगा रहा है अंश। तो अब इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उन प्रश्नों के हमें उत्तर लिखना है। यहाँ पहला प्रश्न कह रहा मेज पर कितने रंगीन वर्गाकार कागज के टुकड़े लगा चुका है। इसको हम गिन लेंगे कुल। तो पहले इसका चौड़ाई में गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गया ये। और उसके बाद लंबाई में अब देखेंगे, 1 2 3 4 5, तो 6 पच्चे 30 ये हो गया। और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 30 और ये 8 38 हो जाएगा। तो कुल रंगीन वर्गाकार कागज के टुकड़े 38 जो है अंश लगा चुका है, यहाँ 38 लिखेंगे। अब फिर दूसरा कह रहा कितने रंगीन वर्गाकार कागज के टुकड़े लगाना बाकी है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 जो है ये मेज पे अभी बचा हुआ है, तो इसलिए यहाँ ये हो जाएगा 4 कागज के टुकड़े लगाना बाकी है, यहाँ 4 लिखेंगे। फिर कह रहा मेज के तल को पूर्ण रूप से ढकने में लगे रंगीन वर्गाकार कागज के कुल कितने टुकड़े चाहिए। इसको पूरी तरह से ढकने के लिए कितने वर्गाकार कागज लगेंगे, इसको हमें ज्ञात करना हो तो हम लंबाई में कितने कागज लगे और चौड़ाई में कितने लगे उनका आपस में गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा कि इस मेज के ऊपर कुल कितने कागज के टुकड़े लगेंगे। तो अब चौड़ाई में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, लंबाई में होगा 1 2 3 4 5 6 7, 6 7 को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 42। तो इस प्रकार कुल इस मेज को ढकने के लिए रंगीन कागज के 42 टुकड़े लगेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 42। फिर आगे कह रहा है कि लंबाई में अधिकतम कितने रंगीन वर्गाकार कागज के टुकड़े लगे हैं। तो लंबाई में 7 लगे हैं। फिर कह रहा है चौड़ाई में लगे अधिकतम रंगीन वर्गाकार कागज के टुकड़ों की संख्या बताइए। तो ये 6 है। आगे कह रहा लंबाई में लगे वर्गाकार कागज के टुकड़ों की संख्या, ये 7 हो जाएगा, गुणे चौड़ाई में लगे वर्गाकार कागज के टुकड़ों की संख्या, ये 6 हो जाएगा। 7 और 6 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा मेज के तल का क्षेत्रफल, ये आ जाएगा 42। इस प्रकार मेज के आयताकार तल का क्षेत्रफल बराबर 42 वर्ग इकाई। आगे कह रहा हमने सीखा किसी तल को ढकने में लगे वर्गाकार टुकड़ों की कुल संख्या उस तल का क्षेत्रफल कहलाता है। आयताकार आकृति का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई वर्ग इकाई। अब प्रश्न 6 कह रहा नीचे दिए गए चित्र में एक छोटा खाना 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर का वर्ग है। चित्र में दिए गए आकृतियों का क्षेत्रफल निकालिए। अब यहाँ पे आकृतियाँ दी गई, ये आयत है, ये वर्ग है और ये तीसरी आकृति जो है ये एक त्रिभुज है। तो इस तरह से इन आकृतियों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आयत ABCD का क्षेत्रफल वर्गों को गिनकर। अब इस आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा पहले इन वर्गों को गिन लें, तो वही जितने वर्ग होंगे वही इसका क्षेत्रफल होगा। पहले लंबाई में लगे वर्ग देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। चौड़ाई में लगे 1 2 3 4, चौड़ाई में 4 लगे, लंबाई में 7, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। इन कुल वर्गों की संख्या जो होगी वो 28 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 28 वर्ग सेंटीमीटर। अब कह रहा आगे लंबाई में लगे वर्गों की संख्या। तो लंबाई में हमने अभी गिना, ये कुल 7 वर्ग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा लंबाई में 7 वर्ग। चौड़ाई में लगे वर्गों की संख्या तो हो जाएगा 1 2 3 4, चौड़ाई में लगे वर्गों की संख्या 4। आयत का क्षेत्रफल 7 गुणे 4, ये हो जाएगा 28 वर्ग सेंटीमीटर। फिर इसके बाद अब यहाँ पे ये वर्ग बना हुआ है ABCD। अब कह रहा वर्ग ABCD का क्षेत्रफल वर्गों को गिनकर। इसका क्षेत्रफल हम पहले वर्गों को गिन के निकालेंगे। अब सभी वर्गों को गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कुल वर्ग हो जाएंगे 16। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 16 वर्ग सेमी। अब वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है इसकी, तो 4 गुणे 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 वर्ग सेमी। ये आयत बना हुआ और इसके इस विकर्ण को मिलाया गया है। इस प्रकार ये दो बराबर त्रिभुजों में
बंट गया है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 1/2 आयत का क्षेत्रफल। अब चूंकि ये एक आयत है और ये 2 बराबर भागों में बंट रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इस आयत के क्षेत्रफल का आधा कर देंगे। तो इसके लिए हम पहले इसके लंबाई और चौड़ाई में वर्गों की संख्या गिनेंगे। तो लंबाई में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और चौड़ाई में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 9 गुणे 6। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 54 और 54 का आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा 27 वर्ग सेंटीमीटर। तो यही जो है इस ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 27 वर्ग सेंटीमीटर। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम क्षेत्रमिति के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।